उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अम, जो राम और लक्ष्मण बलभद्र और नारायण हुए थे, अभी उनका चरित्र हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रचलित जो पद्म पुराण जी की रामायण है, जैन रामायण प्रचलित वाली, उससे थोड़ा डिफरेंट है। बट ठीक है, हम लोग यहाँ पर उसे आचार्य की रचित रचना को मान के पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा था कि मिथिला नगर, राजा दशरथ किस तरह से अयोध्या नगरी में राज करने लगे। राजा सगर की स्टोरी बताई थी, उसकी रानी सुलसा, है ना, उसकी पत्नी जिसके साथ उसका विवाह हुआ। तो उसका एक से बैर हो गया था, राइट, जो कि आगे भव में असुर कुमार बनने के कारण उसने फिर बदला लिया और जो सगर राजा था उसको सिखाया कि भाई तू यज्ञ कर और ऐसा, ठीक है ना। इस तरह से उसने उसके साथ बदला लिया और जब वो राज्य खाली हो गया वहां से, तो वहां पर राजा दशरथ आकर रहने लगे। और फिर उसी समय पर मिथिला नगरी में राजा जनक राज्य करते थे। तो वहां पर किसी ने उनको सजेस्ट किया, राइट, कि भाई ये तुम उसको शादी करनी है सीता की, तो कि किसको दूंगा। तो उसने स्वयंवर रचने की सोची, है ना। तो अब आगे का कि किसी एक समय राजा जनक विद्वत जनों से सुशोभित सभा में बैठे हुए थे। वहीं पर कार्य करने में कुशल तथा हित करने वाला कुशलमती नाम का उनका मंत्री सेनापति बैठा था। राजा जनक ने उससे एक प्राचीन कथा पूछी। वह कहने लगा कि पहले राजा सगर, रानी सुलसा तथा घोड़ा आदि अन्य कितने ही जीव यज्ञ में होमे गए थे। मतलब कि राजा भी मर गया यज्ञ में, रानी सुलसा और घोड़ा आदि, मतलब लिविंग बींग्स, है ना, यज्ञ में होमे, होमे मतलब अर्पित कर दिए गए थे। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गए थे, यह बात सुनी जाती है। जो नॉन जैन्स में यज्ञ में क्या होता है, कहीं उसमें यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है, राइट। तो ऐसी ही जानकारी उस राजा को भी थी कि भाई वो लोग तो सब स्वर्ग जाते हैं जो भी इस तरह से यज्ञ में बलि दिए जाते हैं। यदि आजकल भी यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता हो, तो हम लोग भी यथा योग्य रीति से यज्ञ करें। राजा के इस वचन को सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा क्रोधित हुए नागकुमार और असुर कुमार परस्पर की मत्सरता से एक दूसरे के प्रारंभ किए हुए कार्य में विघ्न करते हैं। मतलब कि जो नाग कुमार जाति के और असुर कुमार जाति के जो देव हैं, वो आपस की मत्सरता होती है, जेलेसी, जेलेसी में एक दूसरे के कार्य में विघ्न डालते हैं। चूंकि यज्ञ की यह नई रीति महाकाल नामक असुर ने चलाई है। महाकाल आगे चल के पता चलेगा, हमने इसकी स्टोरी भी पढ़ी थी, राजा वसु, है ना, उनका उन्हीं का दूसरा नाम महाकाल। चूंकि यज्ञ की यह रीति महाकाल नामक असुर ने चलाई है, अतः प्रतिपक्षियों के द्वारा इसमें विघ्न किए जाने की आशंका है। तो कि असुर ने चलाई है तो नागकुमार जो है इसमें विघ्न डालेंगे। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारों के राजा धर्मेंद्र ने नमी तथा विनमी का उपकार किया था, इसलिए उसका पक्षपात करने वाले विद्याधर अवश्य ही यज्ञ का विघात करेंगे। अगर आप लोग को याद हो, पद्म पुराण जी में हमने जब
पढ़ रहे थे कि विद्याधर कैसे स्टार्ट हुए थे। तो नमी और विनमी जो ऋषभ देव के पुत्र थे ये, और राजा जो धर्मेंद्र थे, उन्होंने इनको विद्याएँ देकर और कह दिया था कि तुम उत्तर श्रेणी ले लो, और एक को कह दिया दक्षिण श्रेणी श्रेणी ले लो, है ना? विजयार्थ पर्वत की, और इस तरह से विद्याधरों की स्टार्टिंग हुई। ऐसा हमने पद्म पुराण जी में पढ़ा था। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि नागकुमार के राजा धर्मेंद्र ने नमी विनमी का उपकार किया था। तो नागकुमारों के साथ कौन है? विद्याधर। तो वो क्या करेंगे? अवश्य यज्ञ का विघात करेंगे, तकलीफ देंगे। यज्ञ उन्हीं का सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विघ्न दूर करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को इसका पता नहीं चलेगा, यह ठीक है। तथापि यह निश्चित है कि उनमें रावण बड़ा पराक्रमी और मान रूपी ग्रह से अधिष्ठित है। उससे इस बात का भय पहले से ही है कि कदाचित वह यज्ञ में विघ्न उपस्थित करे। ठीक है, तो रावण भी तो विद्याधर ही है ना? तो रावण क्या कर सकता है? हमारे यज्ञ में विघ्न कर सकता है। तो वो कहता है सेनापति कि हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचंद्र जी सब प्रकार से समर्थ हैं। उनके लिए यदि हम यह कन्या प्रदान कर दें, तो वे सब विघ्न दूर कर देंगे। इस प्रकार सेनापति के वचनों की सभा में बैठे हुए सब लोगों ने प्रशंसा की। राजा जनक के साथ ही साथ सब लोगों ने इस कार्य का निश्चय कर लिया, और राजा जनक ने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथ के पास पत्र तथा भेंट के साथ एक दूत भेजा, और उसमें निम्न संदेश कहलाया। आप मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए शीघ्र ही राम और लक्ष्मण को भेजिए। यहाँ राम के लिए सीता नामक कन्या दी जाएगी। राम लक्ष्मण के सिवाय अन्य राजपुत्रों को बुलाने के लिए भी अन्य अन्य दूत भेजे। अयोध्या के स्वामी राजा दशरथ ने भी पत्र में लिखा अर्थ समझा, दूत का कहा समाचार सुना, और इस सब का प्रयोजन निश्चित करने के लिए मंत्री से पूछा कि भाई ऐसा करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने राजा जनक का कहा हुआ सब मंत्रियों को सुनाया और पूछा कि क्या कार्य करना चाहिए। इसके उत्तर में आगमसार मंत्री, मंत्री का नाम आगमसार है, तो आगमसार मंत्री निम्नांकित अशुभ वचन कहने लगे। अशुभ मतलब हो गया उसके अगेंस्ट, कि यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर दोनों लोकों में उत्पन्न होने वाला हित होगा, और उससे इन दोनों कुमारों की उत्तम गति होगी। तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम है, यज्ञ करना चाहिए और दोनों कुमारों को अच्छी गति मिलेगी। आगमसार के वचन समाप्त होने पर उसके कहे हुए का निश्चय कर अतिशय मति नाम का श्रेष्ठ मंत्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है। यह वचन प्रमाण कोटि को प्राप्त नहीं है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। कि जो यज्ञ जिस तरीके से जिसमें होम दिया जाए, पशुओं की बलि दी जाए, वह सही नहीं है। वचन की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता से होती है, कि किसने कहा है इस बात पर डिपेंड करता है। जिनमें समस्त प्राणियों की हिंसा का निरूपण है, ऐसे यज्ञ प्रवर्तक आगम का उपदेश करने वाले विरुद्धवादी मनुष्य के वचन पागल पुरुष के वचन के समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं? कि जिसमें यज्ञ में कहा जाए कि हाँ, हिंसा करना ही धर्म है, ऐसा उपदेश प्रामाणिक कैसे हो सकता है? यदि वेद का निरूपण करने वाले परस्पर विरुद्ध भाषी न हो, तो उसमें एक जगह हिंसा का विधान और दूसरी जगह उसका निषेध, ऐसे दोनों प्रकार के वाक्य क्यों मिलते? है ना? कि अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया जाता है। कथाचित यह कहो कि वेद स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब अपने आप बना हुआ है। अतः परस्पर विरोधी होने पर भी दोष नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि कोई चीज अगर खुद से बनी है, तो उसमें अगर विरोध भी होता है तो कोई दोष नहीं है। तो वो कह रहा है कि नहीं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्वयंभूपना कैसा है, मतलब इसका क्या अर्थ है, यह तो कहिए। यदि बुद्धिमान मनुष्य रूपी कारण के हलन चलन रूपी संबंध से निरपेक्ष रहना, अर्थात किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के हलन चलन रूपी व्यवहार के बिना ही वेद रचा गया था है, अतः स्वयंभू है। मतलब कि स्वयंभू तब कहा जाएगा
यदि वेदों की रचना बिना किसी मनुष्य के अपने आप हो गई हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेदों को किसी ने रचा है, तो इसलिए उन्हें स्वयंभू, स्वयं रचित नहीं कह सकते। स्वयंभू का उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं, तो मेघों की गर्जना और मेंढकों की टरटर, इनमें भी स्वयंभूपना आ जाएगा, क्योंकि ये सब भी तो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आगम वही है, यानी शास्त्र वही है जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला है और सब दोषों से रहित है। मतलब ये नहीं कि शास्त्र में एक जगह पर एक बात कह दे और दूसरी जगह पर अपनी ही बात को काट कर कुछ और कह दे, है ना? ऐसा कभी नहीं होता। तो आगम जो अच्छे सही आगम होते हैं, उनमें इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कहीं पर भी अपने ही सिद्धांतों का कट ना किया जा रहा हो। यज्ञ शब्द दान देना और देव और ऋषियों की पूजा करने अर्थ में आता है। क्या कह रहे हैं कि यज्ञ जो शब्द है, उसका उसमें क्या मतलब है कि दान देना चाहिए, देव और ऋषियों की पूजा करना, ये यज्ञ का मीनिंग है। अब बता रहे हैं कि पूजा के और ये पर्यायवाची हैं, याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सुपर्या, इज्जा, अध्वर, मख और मह, ये सब पूजा विधि के पर्यायवाचक शब्द हैं। तो अगर यज्ञ कहो, तो ये नहीं कि पूजा से ऑपोजिट कुछ अलग ही नई चीज क्रिएट कर दो, है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ और पूजा कोई अलग नहीं है। जैसे पूजा में देव और ऋषियों की पूजा करना, है ना, तो ऐसे ही देव की पूजा करना ही यज्ञ का काम है। यज्ञ शब्द का वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है, और तत्स्वरूप धर्म से ही लोग पुण्य का संचय करते हैं और उसी के परिपाक से देवेंद्र होते हैं। मतलब कि यज्ञ करने से जो स्वर्ग जाते हैं, ऐसा सुना था, वो गलत नहीं है, लेकिन तब गलत नहीं है जब उसकी विधि सही हो। उसमें अगर हिंसा करेंगे तो इंद्र कैसे बनेंगे, स्वर्ग कैसे जाएंगे? हिंसा करेंगे तो नरक ही जाएंगे ना। तो कि अगर सही तरीके से यज्ञ करते हैं, तभी पुण्य का संचय होगा। दान देने से, पूजा करने से पुण्य का संचय हो रहा है, और उस पुण्य के संचय के कारण परिपाक मतलब फल से देवेंद्र होते हैं। इसलिए ही लोक और शास्त्रों में इंद्र के शतक्रतु, शतमख और शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैं और सब जगह सुनाई देते हैं। मतलब कि इंद्र के साथ क्रतु, क्रतु अभी ऊपर बता दिया पूजा, है ना? तो इंद्र के शतक्रतु, शतमख और शताध्वर, जो भी पूजा से रिलेटेड वर्ड है, उनके इंद्र के लिए यूज होते हैं तथा सब जगह सुनाई देते हैं। यदि यज्ञ शब्द का अर्थ हिंसा करना ही होता, तो इसके करने वाले की नरक गति होनी चाहिए। यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है, तो फिर जो हिंसा नहीं करते, उनकी अधोगति होनी चाहिए, उन्हें नरक जाना चाहिए। कदाचित आपका यह अभिप्राय हो कि जो यज्ञ में जिसकी हिंसा की जाती है, उसके शरीर का दान किया जाता है, अर्थात सबको वितरण किया जाता है और उसे मारकर देवों की पूजा की जाती है। इस तरह यज्ञ शब्द का अर्थ जो दान देना है और पूजा करना, उसकी सार्थकता हो जाती है। ठीक है ना? तो भी हिंसा तो हिंसा ही है। चारों जैसे इन्होंने ये कहा कि हिंसक भी, यदि ऐसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है, हम्म। तो फिर जो हिंसा नहीं करते उनकी अधोगति होनी चाहिए, उन्हें नरक जाना चाहिए। वो क्यों भई? जो हिंसा नहीं जस्ट करते? जस्ट एक सार्काज्म वर्ड है ना, व्यंग टाइप का, कि भाई जब अच्छा, हिंसक स्वर्ग जा रहे हैं, तो जो अहिंसा अहिंसक है वो तो फिर नरक जाएंगे, ऑपोजिट ही जाएंगे ना, दोनों का सेम परिणाम तो नहीं हो सकता। उस तरीके हाँ, से व्यंग्यात्मक शैली में बोल अच्छा, रहे हैं। अच्छा, हम्म। ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक। हाँ, तो आपका अभिप्राय ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह दान और पूजा का जो अर्थ आपने किया है, वह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं। क्या उन्होंने मान्य किया कि पूजा में जो हम बलि चढ़ा रहे हैं, राइट, फिर हम उसका मांस वितरण करेंगे, तो वो दान ही तो है ना? उसको दान मान रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपका अभिप्राय ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह दान और पूजा का जो अर्थ आपने किया है, वह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्द का अर्थ हिंसा ही है, तो फिर धातु पाठ में, धातु पाठ मतलब जो
धातुएं होती है ना संस्कृत में, उसका कह रहे हैं धातु के पाठ में धातुओं के अर्थ बताए हैं, वहां यज धातु का अर्थ हिंसा क्यों नहीं बतलाया? वहां तो मात्र यज देव पूजा संगति करण दानेशु, अर्थात यज धातु देव पूजा संगतिकरण और दान देना इतने अर्थों में आती है। मतलब कि यज धातु का मतलब जो संस्कृत में बताया है वो क्या है? देव पूजा मतलब देवताओं की पूजा, संगतिकरण मतलब कि अच्छे धार्मिक कार्यों में मिलकर कार्य करना, संगतिकरण, और दान देना। तो पूजा भी करना, मिलकर करना और दान देना इतने अर्थों से आती है, यही बतलाया है। इसलिए यज्ञ शब्द का अर्थ हिंसा करना कभी नहीं हो सकता। कदाचित आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्द का अर्थ नहीं है, तो आर्य पुरुष प्राणी हिंसा से भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं? तो आपका यह कहना अशिक्षित अथवा मूर्ख का लक्षण है, चिन्ह है। क्योंकि आर्ष और अनार्ष के भेद से यज्ञ दो प्रकार का माना जाता है। आर्ष मतलब सही और अनार्ष गलत, है ना? सही और गलत के भेद से यज्ञ दो प्रकार का है कि यस, यज्ञ की परिभाषा, यज्ञ अहिंसक भी हो सकता है और यज्ञ हिंसक भी हो सकता है। जो आर्ष है वो अहिंसक यज्ञ है, और जो जिसमें बलि चढ़ाई जा रही है वो अनार्ष मतलब हिंसक यज्ञ हो गया, है ना? तो क्या बता रहे हैं कि कौन सा अहिंसक है? कि इस कर्म भूमि रूपी जगत के आदि में होने वाले परम ब्रह्म श्री वृषभ देव तीर्थंकर के द्वारा कहे हुए वेद में, वेद मतलब आगम में या उनकी वाणी में, जिसमें कि जीव आदि छह भेद द्रव्यों के भेद का यथार्थ उपदेश दिया गया है, उसमें क्रोध अग्नि, काम अग्नि और उदर अग्नि, ये तीन अग्नियां बतलाई गई हैं। तो इनमें से क्रोध का क्षमा से, काम का वैराग्य से और उदर अग्नि का अनशन की आहुतियां देने वाले जो ऋषि यति मुनि और अनगार रूपी श्रेष्ठ द्विज वन में विनाश निवास करते हैं, वे आत्मयज्ञ करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि यज्ञ कैसा करना? कि अग्नि में होम तो देना, आहुति तो देना, किसकी देना? क्रोध की आहुति देना, काम की और उदर की अग्नि की आहुतियां देना, तीन अग्नियां बताई हैं। ठीक है, तो वह ही आत्मयज्ञ इष्ट अर्थ को देने वाली अष्टम पृथ्वी यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त होते हैं। कि जो ऐसा अरे करता है, उदराग्नि कौन सी हुई? उदराग्नि मतलब उदर अग्नि, खाने जठर का, अग्नि, मतलब खाने जठर से? अग्नि बोलते हैं ना, पेट अच्छा, की अग्नि। ठीक है, ठीक है। उदर मतलब पेट। हम्म इसके सिवाय तीर्थंकर गणधर तथा अन्य केवली के उत्तम शरीर के संस्कार से पूज्य एवं अग्नि कुमार इंद्र के मुकुट से उत्पन्न हुई तीन अग्नियां हैं। उनमें अत्यंत भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाओं को करने वाले तपस्वी गृहस्थ परमात्म पद को प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामह को उद्देश्य कर ऋषि प्रणीत वेद में कहे मंत्र का उच्चारण करते हुए जो अक्षत गंध फल आदि के द्वारा आहुति दी जाती है, वह दूसरा आर्षयज्ञ कहलाता है। तो आर्ष में भी दो भेद बता दिए। एक तो ये कि जो अपनी ही खुद की अग्नियों को, क्रोध अग्नि, काम अग्नि और उदर अग्नि को की आहुति देता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है कि भाई जो देवों की पूजा अक्षत गंध फल आदि के द्वारा करता है, वो दूसरे प्रकार का आर्ष यज्ञ कहलाता है। ठीक है। तो और ऐसा यज्ञ करते हैं तो पहले में तो बता दिया कि मोक्ष स्थान को प्राप्त करते हैं, और जो सेकंड नंबर वाला आर्ष यज्ञ मतलब अहिंसक यज्ञ है, इसमें क्या है? अक्षत, है ना, गंध फल, तो इनमें क्या है? हिंसा जो है, प्राणियों की हिंसा नहीं है। ठीक है। और मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए जो आहुति दी जा रही है इनकी, वो दूसरा आर्ष यज्ञ है। जो निरंतर यह यज्ञ करते हैं वे इंद्र सामानिक आदि माननीय पदों पर अधिष्ठित होकर लौकांतिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं। मतलब कि ऐसा जो करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे पहले और अंत में समस्त पापों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा श्रुत ज्ञान रूपी वेद सामान्य की अपेक्षा सदा विद्यमान रहता है। उसके द्रव्य क्षेत्र आदि के भेद से
अथवा तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों के भेद से अनेक भेद हैं। मतलब कि श्रुत ज्ञान उस, एक बार ये पूरा देख लेते हैं। उस सब, उन सब के समय जो श्री जिनेन्द्र देव का यज्ञ अर्थात पूजन करते हैं, वे पुण्य का संचय करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम क्रम से सिद्ध अवस्था मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थ के आश्रय से दो प्रकार से निरूपण किया। पहला जो था वो मुनियों के आश्रय से, कि मुनि डायरेक्टली क्या करते हैं, अपनी क्रोध अग्नि और काम अग्नि को आहुति चढ़ा देते हैं, है ना, और आत्म यज्ञ करते हैं। और दूसरा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मंत्रों को यूज करके, है ना, और द्रव्य क्षेत्र आदि के भेद से, मतलब कहीं पर कैसा कहीं पर कैसा, है ना, वैसा अलग अलग तरह से जिनेन्द्र भगवान का यज्ञ अर्थात पूजन करते हैं। और जो ऐसा करते हैं वे पुण्य का संचय करते हैं, ठीक है, और क्रम से फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक तरह से कि भगवान की भक्ति रूप जो गृहस्थ के लिए बताया है ना। तो इस प्रकार ऋषियों ने यह यज्ञ मुनि और गृहस्थ के आश्रय से दो प्रकार से बताया। इनमें से पहला मोक्ष का साक्षात कारण है और दूसरा परंपरा से मोक्ष का कारण है। इस प्रकार यह देव यज्ञ की विधि परंपरा से चली आई है। यही दोनों लोगों का हित करने वाली है और यही निरंतर विद्यमान रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्ष यज्ञ की बात। आर्ष यज्ञ में भी दो बता दिए, मुनि और गृहस्थ की अपेक्षा से। अब अनार्ष की बात चल रही है कि अनार्ष यानी हिंसा करने वाला यज्ञ, वो कब चालू हुआ, कैसे हुआ। किंतु श्री मुनि सुव्रत नाथ तीर्थंकर तीर्थ में सगर राजा से द्वेष रखने वाला एक महाकाल नाम का असुर हुआ। जो हम पढ़ रहे थे ना पहले, सगर राजा, है ना, द्वेष रखने वाला एक महाकाल नाम का असुर हुआ। उसी अज्ञानी ने इस हिंसा यज्ञ का उपदेश दिया है। फिर कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसा उसने क्यों किया, महाकाल ने ऐसा क्यों किया। यदि यह जानने की इच्छा है तो सुन लीजिए। इसी भरत क्षेत्र में चारण युगल नाम का नगर है। उसमें सुयोधन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम अतिथि था। उन दोनों के सुलसा नाम की पुत्री थी। उसके स्वयंवर के लिए दूतों के कहने से अनेक राजाओं का समूह चारण युग नगर में आया था। ठीक है, तो कहानी चल रही है सुलसा की। सुलसा जिसकी हमने पहले भी नाम सुना है ना, सगर राजा और रानी सुलसा, है ना। सो अयोध्या का राजा सगर भी उस स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसके बालों के समूह में एक बाल सफेद था। तेल लगाने वाले सेवक से उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है। यह जानकर वह स्वयंवर में जाने से विमुख हो गया। उसे निर्वेद वैराग्य हुआ। राजा सगर की एक मंदोदरी नाम की धाय थी, जो बहुत ही चतुर थी। धाय मतलब उसकी सेविका, है ना। उसने सगर के पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है और तुम्हें किसी पवित्र वस्तु का लाभ होगा, यह कह रहा है। जैसे कि कोई निमित्त ज्ञानी कहता ना, ऐसे उसने बात कह दी। उसी समय विश्वभू नाम का मंत्री भी वहां आ गया और कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओं से विमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेगी, उसी तरह मैं कुशलता से सब व्यवस्था कर दूंगा। मतलब कि मैं मेक श्योर करूंगा कि वो आप ही को चाहे। मंत्री के वचन सुनने से राजा सगर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह चतुरंग सेना के साथ राजा सुयोधन के नगर की ओर चल दिया और कुछ दिनों में वहां पहुंच भी गया। सगर की मंदोदरी धाय उसके साथ आई थी। उसने सुलसा के पास जाकर राजा सगर के कुल, रूप, सौंदर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बंधु, संपत्ति तथा योग्य वर्ग से अन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं, यह सबका व्याख्यान किया। तो क्या करने लगी, वो राजा सगर के बारे में सुलसा को अंदर घुस के जैसे उसकी फ्रेंड बन गई या उसके आगे जाकर उसके साथ जाकर उसके बारे में बताने लगी। यह सब जानकर राजकुमारी सुलसा राजा सगर में आसक्त हो गई। तो अभी उसने देखा नहीं है, पहले से ही उसके अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया। जब सुलसा की माता अतिथि को इस बात का पता चला, तब उसने युक्तिपूर्ण वचनों से राजा सगर की बहुत निंदा की और कहा कि सुरम्य देश के पोदनपुर नगर का राजा बाहुबली के वंश में होने वाले राजाओं में श्रेष्ठ तृणपिंगल नाम का मेरा भाई है। तो ये चाहती थी कि उस भाई के पुत्र के साथ, मधु पिंगल के साथ सुलसा का विवाह हो।
उसकी रानी का नाम सर्वयशा है, उन दोनों के मधु पिंगल नाम का पुत्र है, जो वर के योग्य समस्त गुणों में गणनीय है, अर्थात प्रशंसनीय है, और नई अवस्था में विद्यमान है, मतलब अभी यंग है। आज तुझे मेरी अपेक्षा से ही उसे वरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिए। सौत का सुख देने वाले अयोध्यापति यानी राजा सगर से तुझे क्या प्रयोजन है? माता अतिथि ने यह वचन कहे जिन्हें सुलसा ने भी उसके आग्रहवश स्वीकार कर लिया। उसी समय से अतिथि देवी ने किसी उपाय से कन्या के समीप मंदोदरी का आना जाना आदि बिल्कुल रोक दिया। मंदोदरी ने अपनी प्रकृत कार्य की रुकावट राजा सगर से कही, मतलब कि उसने जाके बताया राजा सगर को। राजा सगर ने अपने मंत्री से कहा कि हमारा जो मनोरथ है वह तुम्हें सब प्रकार से सिद्ध करना चाहिए, कि भाई हमारा जो मन है वो तुम्हें मानकर और अब उसको कैसे भी पॉसिबल करो। बुद्धिमान मंत्री ने राजा की बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नाम का एक ऐसा ग्रंथ बनवाया जिसमें वर के अच्छे और बुरे लक्षण बताए गए थे। तो मतलब कहानी अलग ही नई तरह की कहानी है। ठीक है, तो उस मंत्री ने क्या किया, एक शास्त्र बना दिया, निमित शास्त्र या नीति शास्त्र टाइप का। ठीक है, जिसमें वर के अच्छे और बुरे लक्षण बताए। फिर क्या किया, उसने वह ग्रंथ पुस्तक के रूप में निबद्ध कर एक संदूकची में रखा, और वह संदूकची उसी नगर संबंधी उद्यान के किसी वन में जमीन में छिपाकर रख दी। यह कार्य इतनी सावधानी से किया कि किसी को इसका पता भी नहीं चला। कितने ही दिन बीत जाने पर वन की पृथ्वी खोदते समय उसने हल के अग्रभाग से वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छा अनुसार खोदते हुए मुझे यह संदूकची मिली है। मतलब कि मिट्टी में गाड़ दिया, और मिट्टी में गड़ा हुआ वो ऐसा लगने लगा जैसे बहुत पुराना कोई शास्त्र मिला हो। तो क्या उसी बोलता है? मंत्री ने ही वो निकाला, मतलब मंत्र, मंत्री हाँ, मंत्री ने इसे छुपा दिया और मंत्री ने ही खुद ही निकाला। छुपाया और खुद ही निकाला, क्योंकि उसे ही मालूम था कि कहाँ है ना। और ऐसा बिहेव किया जैसे उसको कुछ नेचुरली मिला है। और क्या कहने लगा, यह कोई प्राचीन शास्त्र है। इस प्रकार कहता हुआ वह आश्चर्य प्रकट करने लगा, मानो कुछ जानता ही न हो। उसने वह पुस्तक राजकुमारों के समूह में बचवाई। बचवाई मतलब पढ़वाई। उसमें लिखा था कि कन्या और वर के समुदाय में जिसकी आंख सफेद और पीली हो, माला के द्वारा उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा कन्या की मृत्यु हो जाती है या वर मर जाता है। इसलिए पाप, डर और लज्जा वाले पुरुष को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाए तो उसे निकाल देना चाहिए। मधु पिंगल में यह सब गुण विद्यमान थे, अतः वह यह सब सुनकर लज्जावश वहां से बाहर चला गया और हरिशेन गुरु के पास जाकर उसने तप धारण कर लिया। तो क्या बन गया, दिगंबर मुनि बन गया। यह जानकर अपनी इष्ट सिद्धि होने से राजा सगर, विश्व भूमंत्री तथा कुटिल अभिप्राय वाले अन्य मनुष्य हर्ष को प्राप्त हुए। मधु पिंगल के भाई बंधुओं को तथा अन्य सज्जन मनुष्यों को उस समय दुख हुआ। देखो, स्वार्थी मनुष्य दूसरों को ठगने से उत्पन्न हुए बड़े भारी पाप को नहीं देखते। इधर राजा सुयोधन ने 8 दिन तक जिनेंद्र भगवान की महापूजा की और उसके अंत में अभिषेक किया। तदनंतर उत्तम कन्या सुलसा को स्नान कराया, आभूषण पहनाए और शुद्ध तिथि वार आदि के दिन अनेक उत्तम योद्धाओं से घिरी हुई उस कन्या को पुरोहित यज्ञ में बिठाकर स्वयंवर मंडप में ले गया। वहां अनेक राजा उत्तम उत्तम आसनों पर आरूढ़ थे। पुरोहित उनके कुल, जाति आदि का पृथक पृथक क्रम पूर्वक निर्देश करने लगा, परंतु सुलसा अयोध्या के राजा सगर में आसक्त थी, अतः उन सब राजाओं को छोड़ती हुई आगे बढ़ती गई और सगर के गले में ही माला डालकर उसका शरीर माला से अलंकृत किया। इन दोनों का समागम विधाता ने ठीक ही किया है, यह कहकर वहां जो राजा ईर्ष्या रहित थे वे बहुत ही संतुष्ट हुए। विवाह की विधि समाप्त होने पर लक्ष्मी संपन्न राजा सगर सुलसा के साथ वहीं पर कुछ दिन तक सुख से रहा। तदनंतर अयोध्या नगरी में जाकर भोगों का अनुभव करता हुआ सुख से रहने लगा। ठीक है, शादी हो गई उसकी, विवाह हो गया और अपने घर आ गए। इधर मधु पिंगल साधु संयम धारण कर रहे थे। एक दिन वे आहार के लिए किसी नगर में गए थे। वहां कोई निमित्त ज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा
कि इस युवा के चिन्ह तो पृथ्वी का राज्य करने योग्य हैं, परंतु यह भिक्षा भोजन करने वाला है। इससे यह जान पड़ता है कि इन सामुद्रिक शास्त्रों का क्या प्रयोजन हो सकता है, ये सब व्यर्थ है। मतलब कि उन्हें सामुद्रिक शास्त्र होता है शरीर के चिन्हों को देखकर जान लेना, है ना, उस शरीर के लक्षण या चिन्ह को देखकर। तो उसने जब देखा तो कि ये देखने में तो इसके जो चिन्ह हैं शरीर के, वो ये बता रहे हैं कि ये राजा होना चाहिए था इसे, लेकिन ये अभी इस टाइम भिक्षा क्यों मांग रहा है। तो उसने उस निमित्त ज्ञानी ने लक्षण शास्त्र यानी सामुद्रिक शास्त्र की निंदा की। उसके साथ ही दूसरा निमित्त ज्ञानी था। वह कहने लगा कि यह तो राजलक्ष्मी का ही उपभोग करता था, परंतु सगर राजा के मंत्री ने झूठ मूठ ही कृत्रिम शास्त्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसलिए इसने लज्जावश तप धारण कर लिया। इसके चले जाने पर सगर ने सुलसा को स्वीकृत कर लिया, है ना। तो सही सही बात बता दी। उस निमित्त ज्ञानी के वचन सुनकर मधु पिंगल मुनि क्रोध अग्नि से प्रज्वलित हो गया। मैं इस तप के फल से दूसरे जन्म में राजा सगर के समस्त वंश को निर्मूल करूंगा, ऐसा उस उन बुद्धिहीन मधु पिंगल मुनि ने निदान कर लिया। अंत में मरकर वे असुरेंद्र की महिष जाति की सेना की पहली कक्षा में 64,000 असुरों का नायक महाकाल नाम का असुर हुआ। असुर जाति का देव बन गया, भवनवासी देव। वहां उत्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय देवों ने घेर लिया। मैं इस देवलोक में किस कारण से उत्पन्न हुआ हूं, है ना। तो उनको अवधि ज्ञान लगाया। जब वह इस बात का स्मरण करने लगा तो उसे विभंग अवधि ज्ञान मतलब कुअवधि ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व भव का सब समाचार याद आ गया। याद आते ही उस पापी का चित्त क्रोध से भर गया। मंत्री और राजा के ऊपर उसका बैर जम गया। यद्यपि उन दोनों पर उसका बैर जमा हुआ था, तथापि वह उन्हें जान से नहीं मारना चाहता था। उसके बदले वह उनसे कोई भयंकर पाप करवाना चाहता था। वह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहायकों का विचार करता हुआ पृथ्वी पर आया, परंतु उसने ये इस बात का विचार नहीं किया कि इससे मुझे बहुत भारी पाप का संचय होता है। आचार्य कहते हैं ऐसी मूढ़ता के लिए धिक्कार हो। कि दूसरे का तो बदला लेने के लिए उसने ये भी विचार नहीं किया कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा खुद का बहुत भारी पाप का संचय होगा, है ना। किसी को पाप में डालने से अपना भी संचय होगा। उधर वह अपने कार्य के योग्य उपाय और सहायकों की चिंता कर रहा था, इधर उसके अभिप्राय को सिद्ध करने वाली दूसरी घटना घटित हुई, जो इस प्रकार है। अब वो जो वसु और नारद और पर्वत, अगर आप लोग को याद हो, हमने है ना राजा वसु और नारद की कहानी पढ़ी थी ना, तो वो बता रहे हैं कि इधर वो अपने अभी कर रहा है, क्योंकि अकेला नहीं करेगा, उनके सहयोग से करेगा ऐसा काम। तो वो काम कर रहा है वो, और दूसरी तरफ एक और घटना घटी। क्या घटना, है ना। इसी जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के धवल देश में एक स्वस्तिकावती नाम का नगर है। हरिवंश में उत्पन्न हुआ राजा विश्वावसु उसका पालन करता था। उसकी स्त्री का नाम श्रीमती था। उन दोनों के वसु नाम का पुत्र था। उसी नगर में एक क्षीर कदम नाम का पूज्य ब्राह्मण रहता था। वह समस्त शास्त्रों का विद्वान था और प्रसिद्ध श्रेष्ठ अध्यापक था। उसके पास उसका लड़का पर्वत, जो ब्राह्मण का ही पुत्र था पर्वत, और दूसरे देश से आया हुआ नारद और राजा का पुत्र वसु, ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे। ये तीनों ही छात्र विद्याओं के पार को प्राप्त हुए थे, मतलब तीनों ने बहुत अच्छे से विद्या प्राप्त की। परंतु उन तीनों में पर्वत जो था, जो ब्राह्मण का पुत्र था, वो निर्बुद्धि था। वह मोह के उदय से सदा विपरीत अर्थ ग्रहण करता था। बाकी दो छात्र पदार्थ का स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही ग्रहण करते थे। किसी एक दिन ये तीनों अपने गुरु के साथ कुशा आदि लाने के लिए वन में गए थे। वहां एक पर्वत की शिला पर श्रुतधर नाम के गुरु विद्यमान थे। अन्य तीन मुनि उन श्रुतधर गुरु से अष्टांग निमित्त का ज्ञान अध्ययन कर रहे थे। अष्टांग निमित्त, है ना, हमने एक बार पढ़ा था, 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे। जब अष्टांग निमित्त ज्ञान का अध्ययन पूर्ण हो गया, तब वे तीनों मुनि उन गुरु की स्तुति कर बैठ गए। उन्हें बैठा देखकर श्रुतधर मुनिराज ने उनकी चतुराई की परीक्षा करने के लिए पूछा
कि ये जो 3 छात्र बैठे हैं, इनमें किसका क्या नाम है, क्या कुल है, क्या अभिप्राय है और अंत में किसकी क्या गति होगी, यह आप लोग कहें। मतलब अपने निमित्त शास्त्र को लगाकर बताइए। उन 3 मुनियों में एक आत्मज्ञानी मुनि थे। वे कहने लगे कि सुनिए, यह जो राजा का पुत्र वसु हमारे पास बैठा हुआ है, वह तीव्र राग आदि दूषित है। मतलब तीव्र राग आदि से दूषित है, अतः हिंसा रूप धर्म का निश्चय कर नरक जाएगा। तदनंतर बीच में बैठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ब्राह्मण का लड़का है, इसका पर्वत नाम है, यह निर्बुद्धि है, क्रूर है। यह महाकाल के उपदेश से, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, महाकाल असुर है ना, जो मधु पिंगल का जीव है, महाकाल के उपदेश से अथर्ववेद नामक पाप प्रवर्तक शास्त्र का अध्ययन कर खोटे मार्ग का उपदेश देगा। यह अज्ञानी हिंसा को ही धर्म समझता है, निरंतर रौद्र ध्यान में तत्पर रहता है और बहुत लोगों को उसी मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त करता है, अतः नरक जाएगा। तदनंतर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे बैठा है, इसका नाम नारद है। यह जाति का ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धर्म ध्यान में तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगों को अहिंसा रूप धर्म का उपदेश देता है। यह आगे चलकर गिरि तट नामक नगर का राजा होगा और अंत में परिग्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अंतिम अनुत्तर विमान में उत्पन्न होगा। जो सबसे उत्कृष्ट विमान है उसमें उत्पन्न होगा, अंतिम अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि। इस प्रकार उन तीनों मुनियों का कहा सुनकर शुद्धर मुनिराज ने कहा कि तुम लोगों ने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक ग्रहण किया है। ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियों की स्तुति की। इधर एक वृक्ष के आश्रय में बैठा हुआ श्री कदम उपाध्याय यह सब बड़ी सावधानी से सुन रहा था। जो उन तीनों का टीचर था, वो पास ही बैठा हुआ था और वो ध्यान से सुन रहा था। सुनकर वह विचारने लगा कि विधि की लीला बड़ी ही विचित्र है। देखो, इन दोनों की यानी पर्वत और वसु की अशुभ गति होने वाली है। इनके अशुभ कर्म को धिक्कार हो। मैं इस विषय में कर ही क्या सकता हूँ। मतलब इवन दो कि पर्वत उसका खुद का पुत्र है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ, है ना। अब उसके कर्म उसके साथ है, हालांकि वो पिता है, फिर भी वो इस बात को कह रहा है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ऐसा विचार कर उसने उन मुनियों को वहीं वृक्ष के नीचे बैठे बैठे भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनता से उन तीनों छात्रों के साथ वह अपने नगर में आ गया। 1 वर्ष के बाद शास्त्र अध्ययन तथा बाल्य अवस्था पूर्ण होने पर वसु के पिता विश्वावसु मतलब राजा विश्वावसु ने वसु को राज्यपट बांधकर स्वयं तपोवन के लिए चले गए। मतलब वसु को राजा बना दिया, स्वयं तपोवन के लिए चले गए। इधर वसु पृथ्वी का अनायास ही निष्कंटक पालन करने लगा। मतलब अनायास ही मतलब अचानक, है ना, बैठे बिठाए। तो निष्कंटक मतलब कोई उसको रोकने वाला नहीं था, पालन करने लगा। किसी एक दिन वह विहार करने के लिए वन में गया था। वहीं क्या देखता है कि बहुत से पक्षी आकाश में जाते जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विचार करने लगा कि आकाश से जो ये पक्षी नीचे गिर रहे हैं, इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। यह विचार उसने उस स्थान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धनुष खींचकर एक बाण छोड़ा। वह बाण भी वहां टकराकर नीचे गिर पड़ा। यह देख राजा वसु वहां स्वयं गया और सारथी के साथ उसने उस स्थान का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसे मालूम पड़ा कि यह आकाश स्फटिक का स्तंभ है। मतलब कि अम, आकाश के रंग से मिलता जुलता जो स्फटिक होता है ना, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, तो वह स्तंभ आकाश के रंग से इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरे को आज तक उसका बोध नहीं हुआ था। राजा वसु ने उस स्तंभ को घर लाकर उसके 4 बड़े बड़े पाए बनवाए और उसका सिंहासन बनवाकर वह उस पर आरूढ़ हुआ। उस समय अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे। लोग बड़े आश्चर्य से उसकी उन्नति की घोषणा करते हुए कहते थे कि देखो, राजा वसु सत्य के महात्म से सिंहासन पर अधर आकाश में बैठता है। मतलब कि उसको क्योंकि पाए किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा लगता था जैसे वो आकाश में लटका हुआ सिंहासन पर बैठा है। ठीक है, और वो हमेशा सत्य का साथ देता था। इस प्रकार राजा वसु का समय बीत रहा था। उधर एक दिन पर्वत और नारद
समिधा तथा पुष्प लाने के लिए वन में गए थे। समिधा मतलब पूजा की सामग्री, और पुष्प लाने के लिए वन में गए। वहां से क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदी के प्रवाह का पानी पीकर पीकर गए हुए हैं। मयूर तो मालूम ही है, मोर, है ना, नदी के प्रवाह का पानी पीकर गए हुए हैं। उनका मार्ग देखकर नारद ने पर्वत से कहा, हे पर्वत, ये जो मयूर गए हुए हैं उनमें एक तो पुरुष है और बाकी 7 स्त्रियां हैं। नारद की बात सुनकर पर्वत ने कहा कि तुम्हारा कहना झूठ है। उसे मन में यह बात सहन नहीं हुई, अतः उसने कोई शर्त बांध ली। तदनंतर कुछ आगे जाकर जब उसे इस बात का पता चला कि नारद का कहा सच है, तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वे दोनों वहां से कुछ और आगे बढ़े तो नारद हाथियों का मार्ग देखकर मुस्कुराता हुआ बोला कि यहां से जो अभी हस्तिनी गई है उसका बाएं नेत्र अंधा है। पर्वत ने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अंधे सांप का बिल में पहुंच जाने के समान यूं ही सच निकल आया। मतलब कि पहले वाला तो तुम्हारा सिर्फ तुक्का लग गया, है ना, जस्ट गैस लग गया, यह ठीक है, परंतु तुम्हारा यह विज्ञान हंसी को प्राप्त होता है कि अब जो तुम कह रहे हो ये तो बहुत ही हंसने का कारण है। मैं क्या समझूं? इस तरह हंसते हुए ईर्ष्या के साथ उसने कहा और चित्त में आश्चर्य प्राप्त प्राप्त किया। तदनंतर नारद को झूठा सिद्ध करने के लिए वह हस्तिनी के मार्ग का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा, और नगर तक पहुंचने के पहले ही उसे इस बात का पता चल गया कि नारद ने जो कहा था वह सच है। अब तो पर्वत के शोक का पार नहीं रहा। वह शोक करता हुआ बड़े आश्चर्य से घर आया और नारद की कही हुई सब बात माता से कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारद को शास्त्र की यथार्थ बात बतलाते हैं उस प्रकार मुझे नहीं बतलाते। ये सदा मेरा अनादर करते हैं। ठीक है, तो जेलेसी में उसको ये बात भी सहन नहीं, उसको क्या दिमाग में आ रहा है कि ये तो माना नहीं कि मेरी बुद्धि कम है ना, और क्या दोष लगा दिया पिता पर कि उसको ज्यादा समझाया मुझे कम। इस तरह पाप उदय से विपरीत विचार करने के कारण पुत्र के वचन तीक्ष्ण शस्त्र के समान उसके हृदय को चीरकर भीतर घुस गए। ब्राह्मणी जो उसकी माता थी उसे बहुत तकलीफ हुई। ब्राह्मणी पुत्र के वचनों का विचार कर हृदय से शोक करने लगी। जब ब्राह्मण क्षीर कदम स्नान अग्निहोत्र तथा भोजन करके बैठा, तब ब्राह्मणी ने पर्वत के द्वारा कही हुई सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर ज्ञानियों से श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा, मैं तो सबको एक सा उपदेश देता हूँ, परंतु प्रत्येक पुरुष की बुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है। यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है और तुम्हारा पुत्र स्वभाव से ही मंद है, इसलिए नारद पर व्यर्थ ही ईर्ष्या न करो। यह कहकर उसने विश्वास दिलाने के लिए पुत्र के समीप ही नारद से कहा कि कहो, आज वन में घूमते हुए तुमने पर्वत का क्या उपद्रव किया था, कि तुमने क्या किया पर्वत के साथ। गुरु की बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्चर्य है। यह कहते हुए उसने बड़ी विनय के साथ कहा कि मैं पर्वत के साथ विनोद वार्ता करता हुआ वन में जा रहा था। वहां मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदी से अभी हाल लौट रहे हैं। उनमें जो मयूर था, मतलब मेल था, वह अपनी पूंछ के चंद्रक पानी में भीगकर भारी हो जाने के भय से अपने पैर पीछे की ओर रख फिर मुंह फिराकर लौटा था। मतलब उल्टा चल रहा था, और बाकी जल से भीगे हुए अपने पंख फटकार कर जा रहे थे। यह देखकर मैंने अनुमान द्वारा पर्वत से कहा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी स्त्रियां। इसके बाद वन के मध्य में चलकर किसी नगर के समीप देखा कि चलते समय किसी हस्तिनी के पिछले पैर उसी के मूत्र में भीगे हुए हैं। इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी है, उसके दाहिने और वृक्ष और लताएं टूटी हुई थी, इसलिए यह जाना कि यह हथिनी बाईं आंख से कानी है। ठीक है, उस पर बैठी हुई स्त्री मार्ग की थकावट से उतरकर शीतल छाया की इच्छा से नदी के किनारे सोई थी। वहां उसके उदर के स्पर्श से जो चिन्ह बन गए थे उन्हें देखकर मैंने जाना था कि यह स्त्री गर्भिणी है। उसकी साड़ी का एक छोड़ किसी झाड़ी में उलझकर लग गया था, इससे जाना कि वह सफेद साड़ी पहने थी। मतलब कि वहां पर और भी कुछ घटित हुआ होगा कि ये स्त्री गर्भिणी है कि नहीं है, ये कैसे अनुमान लगा लिया, है ना। वैसा जहां हस्तिनी ठहरी थी उस घर के अग्रभाग पर सफेद ध्वजा फहरा रही थी, इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इस प्रकार अनुमान से मैंने ऊपर की सब बातें कही थी। नारद की ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के समक्ष प्रकट कर दिया
कि इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। मैंने दोनों को एक समान उपदेश दिया था। उस समय पर्वत की माता भी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही रखते हैं, आगे का भी कथन चलेगा, है ना? वो हम कल पढ़ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ तक? चारू, मुझे एक चीज पूछनी थी। जो ये नारद हैं, जी। एक जगह मैंने पढ़ा भी था कि नारद बहुत होते हैं, तो ये क्या अलग अलग होते हैं क्या नारद? वो जो पहले हमने पढ़ा था किस में कि नारद तो वो एक जगह की दूसरी जगह लगाई हाँ ये वो। जी, हाँ जी, वो नारद अलग हैं। ब्राह्मण उनको तो रिद्धिधारी ब्राह्मण होते, वो देव, वो जो कहते हैं रिद्धिधारी मुनि होते हैं वो। अच्छा ठीक है, जिनका काम भिड़ाने का होता है, लेकिन वो नियमतः मोक्ष जाते हैं आगे चल के। ठीक है, अच्छा ये नाम है सिर्फ। अच्छा अच्छा, ठीक है हम्म, ठीक है, थैंक हम्म। यू। अम, और किसी को कोई प्रश्न? जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना।